डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न म्यूनिख के मैच में इंटेंट था, इमोशन था, ड्रामा था, पैशन था और एक और चीज़ था, और वो है कबूतर। डिड यू सी अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स enjoying द मैच? पिच में थे, पूरे टाइम पिच में थे, जस्ट हैविंग फन। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि शायद मैच उन्हीं की वजह से रुका है, बिकॉज कैमरामैन पूरा फोकस कर रहा था पिजन्स पे, बट वो एक्चुअली वार चेक हो रहा था कि हमल्स का हैंड बॉल था कि नहीं, जिसकी वजह से बायर्न म्यूनिख को थर्ड गोल के लिए एक पेनल्टी मिला एंड लेवेंडोस्की कन्वर्टेड इट। जूलियन ब्रांड ने ओपन करा गोल करना, तो डॉर्टमंड ने सबसे पहले गोल करा, उसके बाद लेवेंडोस्की ने उसको इक्वलाइज कर दिया, फिर किंस्ले कोमान ने गोल्स कर दिए बायर्न म्यूनिख की तरफ से, एंड देन इट वाज अर्लिंग हालैंड जिसने फिर से इक्वलाइज किया, एंड देन इट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर जो रहा वो था पेनल्टी, एंड 10 मिनट ऐड करे गए मैच में। बट गाइज, डिड यू फील दैट रेफरीज के जो डिसीजंस थे वो थोड़े इन फेवर ऑफ बायर्न म्यूनिख लगे? पता नहीं, मेरे को लग रहा था एक तो उनको कॉर्नर नहीं दिया, हमल्स का जो हैंडबॉल दिया गया वार चेक हुआ था पूरा, और वो हैंडबॉल दिया गया, मुझे लग रहा था वार इस चीज़ का तो पेनल्टी नहीं देगा, बिकॉज हमल्स का एकदम बैलेंस लूज हो गया था, उसकी वजह से वो हिट करा, बट देन दे गेव द पेनल्टी, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहा। बट रेफरीज वर क्लियरली मेकिंग वेरी वियर्ड डिसीजन, जिसकी वजह से मार्को रोज को रेड कार्ड मिला, एंड मैच खत्म होने के बाद सारे प्लेयर्स रेफरी से बात कर ही रहे थे, बिकॉज इट नॉट फील लाइक अ फेयर गेम। पता नहीं क्या ही चल रहा था यार मैच में। आई एम नॉट सेइंग दैट बायर्न डिड नॉट डिजर्व टू विन, क्लियरली व्हेन दे आर इन फ्रंट ऑफ गोल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट योर फोर्ट अगेंस्ट देम, बिकॉज दे आर दैट क्लिनिकल, दे आर दैट गुड, इवन दो दे मिस चांसेस, बट स्टिल जब कन्वर्ट करने की बात आती है वो अपना वे निकाल ही लेते हैं। टॉकिंग अबाउट डॉर्टमुंड, फर्स्ट हाफ में उनको क्या क्विक काउंटर अटैक के मौके मिल रहे थे, अगर वो चांसेस कन्वर्ट कर पाते तो डेफिनेटली ये गेम हो सकता है डॉर्टमुंड जीत भी जाता ना। दैट वाज द क्लिनिकलिटी मिसिंग फ्रॉम डॉर्टमुंड, जो कि बायर्न म्यूनिख में बिल्कुल भी नहीं था। आई डोंट अंडरस्टैंड, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट यू हैव ऑन योर टीम इज अर्लिंग हालैंड, एंड यू वुड एक्सपेक्ट हिम टू स्टे एटलीस्ट टिल द लास्ट मिनट ऑफ द गेम, जब तक मान लो चलो एक्स्ट्रा टाइम में तुमने उसको बिठा दिया इफ यू वांट समबडी एल्स टू कम, बट अर्लिंग हालैंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्यों? मतलब दैट इज द गाय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो तुमको गोल्स ला कर देगा, अर्लिंग हालैंड को क्यों सब्स्टिट्यूट किया? और लास्ट में जब एडेड टाइम था 10 मिनट्स, थोड़ी जान आई डॉर्टमंड में और वो थोड़े चांसेस बनाने लगे, लेकिन कन्वर्ट इतना गंदा था। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अर्लिंग हालैंड का होना ज़रूरी था मैच में, बहुत ज़रूरी था यार, तुमने ऑलरेडी कंसीड कर लिया है। क्या क्या गेम प्लान क्या था फिर, कि अगर तुमने अर्लिंग हालैंड को बिठा दिया फॉर व्हाट? यू वर थिंकिंग कोई और उस टाइम पे वर्क करेगा, बट अर्लिंग हालैंड वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर यू। एंड ऑल्सो एक अनफॉर्चुनेट जो चीज़ हुई वो है जूलियन ब्रांड की इंजरी। जूलियन ब्रांड जब तक टीम में थे तो इतना सही टेम्पो और इंटेंसिटी बना रखा था पूरे गेम में, एंड ही वॉज वेरी थ्रेटनिंग। क्या गोल किया उन्होंने यार पहले वाला। तो जूलियन ब्रांड का अनफॉर्चुनेट वो हेड कोलिजन हुआ, आई थिंक उपामेकानो के साथ हुआ था, तो ही हैड टू गो, एकदम बेहोश हो गए थे, एंड दैट्स जस्ट स्कैरी, इट्स जस्ट सो स्कैरी टू सी ऑल दीज थिंग्स। बट चलो वो ठीक थे, बट देन प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ता है व्हेन यू नो थिंग्स आर लाइक दैट। बट जब तक जूलियन ब्रांड टीम में थे तो अर्लिंग हालैंड और जूलियन ब्रांड में जो भी कनेक्शन लिंक्स बन रहे थे, एंड लाइक आई सेड एक टेम्पो बन रहा था पूरे गेम में, बट देन व्हेन ही वेंट आउट उसके बाद लाइक थिंग्स जस्ट weren't वर्किंग इन फेवर ऑफ डॉर्टमंड, इट जस्ट लुक लाइक दैट। बट अदरवाइज इट वॉज अ गुड गेम, बहुत ही एंड टू एंड मैच चल रहा था, एंड या ऑब्वियसली मुझे लग रहा था कि ड्रॉ होएगा मैच। देखो अगर तुम्हारा दिन है तो रेफरी भी तुम्हारे साथ है, नहीं है ना तो कुछ भी नहीं वर्क करेगा तुम्हारे लिए। अभी तो इनके लिए वार भी नहीं वर्क किया ना, रेफरी, सारे डिसीजन अगेंस्ट जा रहे हैं। देन जूलियन ब्रांड का इंजरी, देन अर्लिंग हालैंड को बिठा दिया, देन तुम खुद भी चांसेस नहीं ले रहे हो, जो तुमको मिल रहे हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। अरे एक और बहुत बढ़िया चीज़ हुई मैच में, वो ये था कि 2-3 मिनट ही बचे थे मैच खत्म होने के लिए, एंड डॉर्टमंड को एक कॉर्नर मिला, तो कॉर्नर लेने के लिए गोलकीपर भी वहाँ आ गया कि चल ठीक है यार, देखते हैं कि क्या पता कन्वर्ट कर पाएँ, और ऑब्वियसली नहीं कन्वर्ट कर पाए, तो बॉल बायर्न म्यूनिख के टोलिसो के पास आई, एंड टोलिसो गॉट कन्फ्यूज, आई थिंक ही डिड नॉट रियलाइज कि उनका गोलकीपर है ही नहीं वहाँ पे, एकदम खाली था उनका फोर्ट, लाइक वो चाहता पैट्रिक शिक टाइप्स मार सकता था उधर से एंड गोल हो जाता, बट क्या गंदा मिस करा है। अकेला था बंदा यार, कैसे भी शॉट लेता वो गोल हो सकता था, या पास कर देता गोल हो जाता, नहीं लिया ही नहीं, खुद ही पता नहीं क्या चांस लिया एंड मिस दैट। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जोटा का जो मिस था वो तो बहुत बड़ा मिस था, लेकिन उसको टॉप करता है ये टोलिसो वाला मिस, फॉर श्योर फॉर श्योर। सो दैट इज ऑल दैट हैपेंड इन द मैच। डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो दैट व्हाट यू गाइस थिंक, दैट हमल्स का हैंडबॉल था कि नहीं, या फिर रेफरी अपनी ही गेम खेल रहे थे। डू लेट मी नो अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
दैट्स इट, नमस्ते।